ये आपका प्रोग्राम था जो बन गया है। अभी केवल स्कैनर से मैंने SCN नाम का एक वेरिएबल लिया है, ऑब्जेक्ट बना के उससे इनिशियलाइज़ करा दिया है और फिर पूछा है प्लीज़ एंटर योर एज, और इससे हम एज एंटर करा रहे हैं। फिर यहाँ हम पूछवा रहे हैं कि भैया क्या एज 18 से ऊपर है या 18 है, तो लिखवा देते हैं फिर क्या भैया यू आर एडल्ट, यू आर एडल्ट। ऐसे ही था, करके लाए हो, कुछ का हुआ होगा कुछ का नहीं हुआ होगा, है ना। यू आर माइनर या नॉट एडल्ट, जैसा आपका मन करे। ठीक, आपने इसको रन कर दिया होगा और इधर से आपने एज डाली होगी, जैसे मान लो आपने 22 साल डाली तो ये बता देगा यू आर एडल्ट। क्लियर है, आ रहा है समझ में। क्या लिखा था, हाँ SC कर दो। ये लोग कौन सा ये कुछ कह रहा है, वेरिएबल का तो नाम है, ये लो चल गया, ये तो वेरिएबल का नाम है। मान लो 14 करा तो बता देगा क्या माइनर, नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़ रही होगी फिर, है ना। ये तो वेरिएबल का नाम है, कैसा भी रख सकते हो। अगर लाइन नंबर 9 को कमेंट कर देते हैं, अगर लाइन नंबर 9 को कमेंट कर दें, ये लो, क्यों नहीं चलेगा। ये तो हमने अपने प्रोग्राम को अट्रैक्टिव करने के लिए बनाया है इसको। ऐसा रन करा दिया, ये लो, ये रन करा दिया, विंडोज़ पे कंसोल शो कर दिया और ये रहा आपका कंसोल। डाल दो यहाँ 18 डाल दिया, यू आर एडल्ट। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। देखो उसका भी कारण बता देता हूँ, आपने इसे ऐसे ही डायरेक्ट रन कर दिया होगा, ये क्लिक करके, है ना, और वो कंसोल दिखा नहीं रहा होगा, आपको लग रहा है कि रन नहीं हो रहा, क्योंकि कंसोल पे अभी तक आपने कुछ प्रिंट नहीं कराया, इसीलिए वो आपको दिखा भी नहीं रहा। तो उसको मैंने ज़बरदस्ती देखा कि भैया मुझे कंसोल चाहिए ही चाहिए, आप मर्जी नहीं चलेगी, तब उसने दिखाया। अब मुझसे वो मांग रहा है। ठीक, यहाँ मैंने डाल दिया, मान लो 55 साल डाल दिया। ठीक, यही हुआ होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ जी, ये हो गया प्रोग्राम। इसी को आप डू व्हाइल में भी डाल सकते थे, है ना। बात सीधी सी है, इसको किसी एक मेथड में डाल देते और मेथड को डू व्हाइल में कॉल करा देते, काम खत्म। डू व्हाइल वाला वो यस और नो वाला कराया था ना, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। अरे भाई सीधी सी बात है, तो सारा उठाओ किसी मेथड में डाल दो, ये लो एक मेथड बन गया, क्या एज चेक, और अब बस डू व्हाइल में डाल दो एज चेक को, खत्म। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। डू और ये व्हाइल, ये लग गया डू व्हाइल स्टेटमेंट। कंडीशन डाल दो, यहाँ एक स्कैनर ले लो, उसी को कॉपी मार लो, चलो कौन इतना सारा कोड लिखेगा, वहीं से कॉपी पेस्ट करो। ठीक, और स्ट्रिंग नाम का यस और नो ले लो, स्ट्रिंग यस और नो ले लो, yn जैसा आपका मन करे, लोकल वेरिएबल है इसलिए इनिशियलाइज करा दिया। ठीक, और yn डॉट इक्वल्स करा दिया होगा आपने यस, चल पड़ा। कोई बहुत बड़ी बात, डबल इक्वल वाला आज उसके ऊपर काम करेंगे, होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं ना। डू यू वांट टू चेक अनदर एज, ठीक है, यस या नो। ठीक, अगर वो नो कर दे तो गुड बाय कर दो, क्या कर दो, गुड बाय कर दो, और अगर यस कर दे तो भैया फिर से चेक करा लो एज को, एज चेक चला दो, ये लो एज चेक, और एज चेक को हमने पहले भी चलाया है, ठीक है, और रन करा दो, ये लो जी, एंटर योर एज, 14-15 साल डाल दिया, यू आर माइनर, डू यू वांट टू चेक अनदर एज, यस कर दिया, एक्सेप्शन आ गई, क्यों आ गई वो भी देख लेंगे। क्या कराया है हमने, वाई एन को तो कुछ कराया ही,
तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। ये लो yn को भी करा लो, yn इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, बस यही तो रह गया था। अब इसको भी करा दो, चलो रन करा दिया, एज डाल दी 17, यू आर माइनर यस कर दिया, प्लीज एंटर, दोबारा मांग रहा है, अब की 21 डाल दी, तेरा दोबारा चेक करना चाहते हो, यू आर एडल्ट प्लीज एंटर योर, अच्छा अब नहीं चला, हाँ एक्सेप्शन आ गई। तो कुछ ना कुछ यहाँ भी रहा होगा गड़बड़, हमारा दो स्कैनर चला रखे हैं ना, तो एक स्कैनर को फिर से वही चला दो नेक्स्ट इंट की जगह। अच्छा यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ आ जाएगी। मान लो यहाँ मैंने डाल दिया 11, यू आर माइनर यस करा, प्लीज एंटर करा दी, एज 12, यू आर माइनर, पर वो मैसेज नहीं आया जो आना चाहिए था, है ना, डू यू वांट टू कंटिन्यू वाला। नेक्स्ट लाइन करके देख लेते हैं, ये आपको भी हिट एंड ट्रायल करके देखना होगा कौन सा वाला चल पड़ा। रूटीन यस, और चल तो रहा है वैसे, यू आर एडल्ट, मैसेज नहीं दिखा रहा है, बस चल रहा है लेकिन मैसेज नहीं दिखा रहा है। तो यही आप देखना भाई क्यों मैसेज नहीं दिखा रहा है, ठीक है। आपका काम ये, ओहो ये स्कैनर हमने 2 बार लिया, ये बार ठीक है, वहाँ भी ले लिया, वहाँ तो लोकल वेरिएबल इसका हो गया, यहाँ भी लोकल वेरिएबल इसका हो गया, ओके। हाँ वो तो मैं नेक्स्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक स्पेस नहीं लेगा वो लाइन नहीं मानेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइन नंबर 27 आपको जो लिखा है, 2 बार हो गया है, 27 कहाँ पे 2 बार हो गया, ऊपर क्या है, तभी तो पहली बार चल रहा है, सेकंड बार वो नहीं पूछ रहा है, अरे ये तो हमने, अरे हाँ ये भी तो गड़बड़ हो गई हमसे, सही कह रहे हो, वो तो एक ही बार भी चलना चाहिए था। ब्लू वाइल तो कंडीशन चेक करने के बाद एंटर कर लेगा ना। आपको समझ में आ रहा है मोनू ये सब चीज़ें? मुझे नहीं लग रहा। हाँ चल गया भाई, हमने 2 बार कॉल कर लिया था इसलिए वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। गुड, जिसने भी ध्यान लगाया और पकड़ा ये सही है, ठीक है, नो करा, गुड बाय, दैट्स ऑल। चल पड़ा। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ यार, तो इफ एल्स समझ में आ गया। अब आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि डबल इक्वल वाली बात जो, और ये इक्वल वाली बात, ठीक है। ये लो जी, इफ एल्स प्रैक्टिस क्लास बना ली। इफ एल्स, अरे भाई क्या है, इफ एल्स प्रैक्टिस, दिस पैकेज नेम इज डिस्करेज। क्यों भाई? अच्छा आपने पैकेज का नाम गलत बना रखा है, मेरी क्लास को थोड़ी गलत कह रहा है। ये इफ एल्स प्रैक्टिस बना दिया। अब देखिएगा क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। 2 बातें होती हैं। अगर मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, और इसका नाम रख रहा हूं मैं str1, ठीक, इसे ले रहा हूं str2 इजिकल टू क्या है, इसे भी हेलो डाल रहा हूं, ठीक है। इफ कंडीशन में डाल दिया str1 इक्वल इक्वल str2, है ना, तो प्रिंट कर दे यस, प्रिंट कर दे यस, अदरवाइज प्रिंट कर दे क्या, नो। तो क्या प्रिंट करना चाहिए? यस करना चाहिए, यस करना चाहिए आपके अनुसार, है ना। अब ये क्या यस नहीं करेगा, ये आपको मैं रन करके दिखा दूं। पहले क्या प्रिंट कर रहा है ये? यस कर रहा है, तो करना नहीं चाहिए था।
अच्छा चलो ठीक है, करेगा, बिल्कुल सही बात है, करेगा। एक और कर रहे हैं, str3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो। अब जबकि एक चीज़ करके भी दिखा देता हूँ पहले आपको, यस नो से पहले इन तीनों को प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ आपको, str1 2 3 तीनों को, है ना। ये str1 प्रिंट करके देख लिया हमने, और str2 भी प्रिंट करके देख लिया, और str3 भी प्रिंट करके देख लिया। जबकि तीनों को क्या दिखा रहा है, तीनों को हेलो दिखा रहा है। अब मैं जो चाह रहा हूँ str1 को str3 से कंपेयर करके देखना चाहता हूँ, तो क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए, परंतु नो आ रहा है, परंतु नो आ रहा है। लेकिन यही काम मैं जब करता हूँ str2 के साथ, क्या आ जाता है, यस आ जाता है। ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं थोड़ा सा, ठीक। अच्छा, यही काम मैं ऐसे कर देता हूँ, डॉट इक्वल्स str2 क्या दे रहा है, यस दे रहा है ना। और अब str2 के साथ नो दे रहा था ना, 3 के साथ 3 कर देते हैं, क्या दे रहा है, यस। ऐसे में यस दे रहा है ना। जब इक्वल इक्वल कर रहे थे तब नहीं दे रहा था। चलिएगा, फिर बात करते हैं। ये हमारा कोड है। जब ये बनाया गया होगा, कोड दिख रहा है सबको, जब ये कोड बनाया गया होगा तो मेमोरी में क्या हुआ होगा, ये इस तरह से, ये है आपकी हीप। सर ने कुछ मेमोरी लोकेशन बताए होंगे ना, हीप बताई होगी, हीप याद आ रहा है महेश, हीप याद आ रहा है, हीप मेमोरी। ऐसा हो ही नहीं सकता, जिस मेमोरी मैनेजमेंट बता रहे थे सर ने कितनी बार वीडियो में नाम भी लिया, हीप मेमोरी, हीप मेमोरी। हीप में जा कर के ऑब्जेक्ट सेव होते हैं, ये सर ने साफ साफ बताया। पता है, हाँ उसी दिन की बात बता रहा हूँ। मैंने भी आपसे आके पूछा था, आपने कहा कि सर आज मेमोरी के बारे में बता रहे थे, फिर मैंने ये भी कहा कि हीप के बारे में बताया था, आपने कहा हाँ। फिर मैंने दूसरी जगह दूसरी मेमोरी का नाम पूछा तो सर आपने कहा नहीं ये वाली नहीं बताई। मैंने कहा चलो हीप बताइए, तो मैं भी हीप ही बताऊँगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हीप नाम की एक मेमोरी होती है, वहाँ जाके वो सेव होता है। क्या नाम की मेमोरी होती है, हीप। तो ये जो ऐसे करके हमारा ये जो बनता है, ये जो बन रहा है स्ट्रिंग का, ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। और ये जो बन रहा है ये भी क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। और ये जो बना लास्ट वाला, ये भी क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। परंतु जो सेकंड नंबर पे है उसमें एक ऑब्जेक्ट ये भी बन गया, उसमें एक ऑब्जेक्ट ये भी बन गया। समझ रहे हैं आप। तो ये एक हीप मेमोरी होती है, और एक होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पूल। क्या होता है, SCP, जिसको स्ट्रिंग कंकैटिनेट पूल कहते हैं। क्या कहते हैं, SCP, स्ट्रिंग कंकैटिनेट पूल। वो भी एक मेमोरी होती है, वो भी क्या होती है, एक मेमोरी होती है। जो ये है इसको लिख देते हैं SCP, स्ट्रिंग कंकैटिनेट पूल। ठीक है, SCP, क्लियर है। तो जब मेरा पहला वाला str बना, ये वाला जो मेरा str बना था, जब इसका पॉइंटर बड़ा होगा, हाँ, जब मेरा ये वाला वो बना था, तो ये मेरा सेव हुआ था स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पूल में। ये सेव हुआ था कहाँ पर, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पूल में, हेलो। परंतु ऐसे सेव नहीं हुआ होगा, हेलो तो रखा होगा, पर इसका कोई ना कोई एड्रेस रखा होगा कुछ। जैसे कि मैंने आपसे बताया था, मेमोरी में एड्रेस स्पेस जा करके सेव होता है, ऐसा कुछ करा होगा, है ना। और ये ऐसा इसलिए करता है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पूल ऐसा इसलिए बनाता है ये, कि भविष्य में अगर इसके जैसा दिखने वाला कोई और ऑब्जेक्ट बन रहा होगा तो मैं और जगह ख़राब ना करूं, उसको भी इसी से कनेक्ट कर दूं। तो जैसा कि ये वाला करा हमने, str2 करा, तो str2 भी इसके जैसा हूबहू उसके जैसा दिखने वाला था ना, तो उसने एक और एड्रेस बर्बाद ना करके इसको भी क्या दे दिया,
सेम एड्रेस सेम इसी से कनेक्ट कर दिया। उसने देखा सब चीज़ एकदम एक जैसी तो हैं, तो एक और क्यों ख़राब करूँ मेमोरी में, तो उसने इसी को दे दिया। यही काम है, यही खासियत है SCP की, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पूल की। लेकिन जब हमने ये वाला काम करा str3 वाला, है ना, तो एक ऑब्जेक्ट बना होगा, वो जो ऑब्जेक्ट बना होगा str3 वो हीप मेमोरी में बन गया होगा। str3 जो बना होगा हीप मेमोरी में बन गया होगा, और उसका एड्रेस भी कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक, उसका एड्रेस भी कुछ ना कुछ रहा होगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? चलिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि एड्रेस दिखने लगे। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट जब भी बनता है तो ऐसे बनता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर वाला बना होगा, उसने देखा हूबहू उसके जैसा ही दिख रहा है, तो उसने अंदर वाले को भी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पूल में अलग से नहीं बनाया, परंतु उससे कनेक्ट कर दिया, है ना। अब जब हम बात करते हैं, अब ये वाली बात समझने की है, जब हम बात करते हैं ये वाले ऑपरेटर की, जब हम बात करते हैं ये वाले ऑपरेटर की, तो ये ऑपरेटर चेक करता है कंटेंट नहीं, एड्रेस चेक करता है। ये कंपैरिजन करता है किसके साथ? एड्रेस के साथ। परंतु जब मैं ये वाला करता हूँ, ये करता है क्या? कंटेंट डॉट इक्वल्स चेक करता है क्या? कंटेंट। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, जब मैं कर रहा था str1 ये वाला, जब मैं कर रहा था str1 और str2, तो उस केस में क्या कर रहा था, ये कोई दिक्कत नहीं, ओके कर रहा था डबल इक्वल के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों को एक ही एड्रेस मिला हुआ है, एड्रेस से एड्रेस मैच हो गया, काम खत्म, है ना। लेकिन जैसे ही डबल इक्वल str3 के साथ कर रहा था, तो इसका एड्रेस दिख रहा है आपको अलग है, और इसका एड्रेस दिख रहा है आपको अलग है, तो दोनों एड्रेस अलग अलग हैं, इसीलिए वो नो प्रिंट कर रहा है। परंतु जैसे ही मैंने क्या करा, डॉट इक्वल्स लगाया str3 के साथ, तो वो तो करता है क्या? कंटेंट चेक, कंटेंट है ये, कंटेंट है ये, और इसको इससे चेक कर रहा है, तो इक्वल आएगा ना। यानी कि डॉट इक्वल्स करता है जो लिखा हुआ कंटेंट है, और डबल इक्वल करता है क्या? एड्रेस। तो यही यहाँ पर हो रहा है, देखो str1 डॉट इक्वल्स str3 करा, तो आ गया आपका यस, यस आ गया। जैसे ही ये इक्वल्स हटा करके मैंने डबल इक्वल कर दिया, ये हटा करके जैसे ही डबल इक्वल कर दिया, अब ये क्या करेगा? इनके एड्रेस चेक करेगा। str1 और str3 का एड्रेस अलग अलग है, दिख रहा है? str1 का एड्रेस अलग दिख रहा है, ये रहा, str3 का अलग दिख रहा है, सेम कहाँ है भाई? उसका 0 1 0 है, उसका 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसका 0 से स्टार्ट हो रहा है, अलग नहीं है। तो जब एड्रेस अलग पाएगा तो क्या वो नो नहीं करेगा? इसीलिए तो नो कर रहा है। स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पूल का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ऐसा हो रहा था। ठीक, ऐसा अगर मैं str2 के साथ करूं, तो ये मैं मिटा के str2 के साथ करूं, 1 का 2 के साथ कर दूं, तो क्या करेगा? क्योंकि str1 और str2, देखो मैं लिख देता हूं आपकी पहचान के लिए, ये वाला तीर जो है str1 का है, और ये तो मिक्स हो गए, ये वाला मिटा देता हूँ। ठीक, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, ये वाला str2 के लिए है, ठीक, परंतु वो अंदर वाले कंटेंट के लिए बात कर रहे थे हम, है ना। तो str1 और str2 का एड्रेस देखना जरा, अलग अलग है क्या? सेम है, और ये डबल इक्वल एड्रेस ही चेक करता है ना, इसीलिए यस आया। आ रहा समझ में? और उसने दोनों को सेम एड्रेस क्यों दिया? क्योंकि वो चाह रहा था कि भैया मेमोरी बचाई जा सके, अगर भविष्य में इसके जैसा दिखने वाला कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, तो मैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पूल से समझ लूँगा कि आपने हेलो नाम से कुछ बना रखा है। अगर बना रखा है तो मैं भैया सीधे उसको पॉइंट कर दूंगा कि आप उसी को पॉइंट कर लो, मैं और मेमोरी वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन हम जानबूझ के फोर्सफुली न्यू लिख करके कर रहे हैं, तब तो उसकी मजबूरी हो जाएगी एक और स्पेस ऑक्यूपाई करना। हम इससे कह रहे हैं नहीं जी मुझे तो नया स्पेस दो, देखो लिखा है मैंने न्यू, साफ साफ मैंने न्यू लिखा है, तो न्यू जब लिखा है तो भैया वो स्पेस देगा। हेलो, हाँ नमस्कार, मैं एकदम बढ़िया। बात समझ में आ गई भैया? ये एड्रेस वाली बात को ध्यान से समझना है। जैसे ही मैंने इससे कहा, ये वाली बात फोर्सफुली कह दी मैंने, भैया नहीं हमें तो हमारा एड्रेस अलग दो, ये वाली बात जैसे ही मैंने कह दी न्यू करके, न्यू का मतलब फोर्सफुली कह रहे हैं हमें एड्रेस दो, तो अलग से एड्रेस देगा नहीं देगा। जब हम उससे खुद ही कह रहे हैं नहीं जी मुझे वहाँ नहीं अलग से सेव करना है, तो वो हीप में सेव करेगा ही करेगा। रजनीश कहाँ सेव करेगा?
पता था मुझे यही कहोगे। हाँ देखो खुद तो ऐसे कर रहे थे, जैसे मैंने पूछा रजनीश क्या सेव करेगा, सर फिर से बता दो। कहीं दावत में गए थे कल? नींद आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, आ जाती है कभी कभी। न्यू करके मतलब हम फोर्सफुली उससे क्या कह रहे हैं, भैया एक नया मेरे लिए बना के रखो, पर अंदर वाले के लिए तो वही रखेगा ना, है ना, क्योंकि मेमोरी भी तो सेव करनी है। तो यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है? हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, फिर तो उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो तीनों को एक ही एड्रेस पकड़ा देगा, तीनों को एक सही एड्रेस पकड़ा देगा। अब तो ऐसे ही देगा, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसने तो सबके एड्रेस एक ही देने हैं। जैसे जैसे एक जैसा दिखने वाला होगा, चाहे एक हो चाहे 1000 हो, सबको वही दे देगा ये। लेकिन हमने उससे कहा नहीं कि मुझे नया चाहिए, तो यहाँ एड्रेस अलग होते ही वो क्या कर देगा, अब उसका डबल इक्वल वाला एड्रेस मैच नहीं कर पाएगा, ठीक। और जब हम बात करते हैं डॉट इक्वल्स वाली, डॉट इक्वल्स तो आपको मैं बता ही चुका हूँ क्या चेक करता है। और डॉट इक्वल्स वाले कई सारे मेथड हैं, एक ही नहीं कई सारे मेथड हैं। देखो डॉट इक्वल्स इग्नोर केस भी आता है, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। देखो इग्नोर केस क्या करेगा, कंटेंट चेक करेगा, लेकिन आपको दिख रहा है अलग अलग कंटेंट है ना, परंतु इग्नोर केस लिख दिया जैसे ही मैंने, वो कह देगा केस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ जी। आप ही ने कहा है मुझसे, मैं स्पेलिंग को देखूंगा बस, आप अपर लिखो चाहे स्लोअर लिखो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये लो, हमें तो अलग अलग दिख रहा है। लेकिन उसे तो जब हमने कह दिया कि इक्वल्स इग्नोर केस, भैया जैसे ही केस की बात आ जाए उसे इग्नोर करना, आपने सिर्फ स्पेलिंग चेक करनी है, तो अब तो वही करेगा ना, वो स्पेलिंग ही तो चेक करेगा। हमने इग्नोर करने को कह दिया, केस को छोड़ो, आप स्पेलिंग चेक करो, तो वो क्या करेगा, केस छोड़ देगा, स्पेलिंग ही चेक करेगा। स्पेलिंग में जहाँ भी हल्की सी भी गड़बड़ पाएगा तुरंत बता देगा यही गड़बड़ है भैया, बता दी ना, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ स्पेलिंग पे था। अब स्पेलिंग ही हमने मिसमैच कर दी, आ रहा है समझ में? तो ये है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पूल का कॉन्सेप्ट, SCP जिसको शॉर्ट में कहते हैं। आगे समझ में, इक्वल डॉट इक्वल्स दोनों में समझ में आया। इक्वल इक्वल एड्रेस चेक करता है, इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ फंसाता है, कहता अच्छा एक प्रोग्राम लिखो, आप लिख दोगे स्ट्रिंग 1 ये लिख दो, स्ट्रिंग 2 ये लिख दो, दोनों में हेलो हेलो लिखवा देगा या हाय हाय लिखवा देगा या रेड रेड लिखवा देगा। आप देखोगे एक जैसे तो हैं। अब कहेगा इनको इफ कंडीशन में इक्वलाइजेशन करके डबल इक्वल लगा के चेक कराओ, येस और नो प्रिंट कराओ, आप तो तुरंत बता दोगे येस आ जाए, वहीं तो फंसा रहा है वो। लेकिन मान लो इत्तेफाक से आपने नो कह दिया है ना, आपका सही हो गया, पर अब वो कारण पूछेगा, कहेगा ये क्यों हुआ, या आपने यस कह भी दिया, नो आ रहा है, जानबूझ के कहेगा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं आपका आंसर गलत है, ये नो क्यों आया कारण बताओ। तब आप कहोगे विद स्ट्रिंग या फॉर स्ट्रिंग इन जावा वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पूल, इन शॉर्ट SCP। सो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पूल मेक्स द हिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, मेक द हिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री बना के रखता है, ठीक। मेक अ बैकअप ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर फर्दर हिस्ट्री यूसेज, भविष्य में यूज करने के लिए। इफ अनदर ऑब्जेक्ट और इफ एनी ऑब्जेक्ट we are creating with the same spelling, in that case it will give the address to new object with our older object, हमारे पुराने ऑब्जेक्ट के जैसा एड्रेस उसको दे देगा। ये किस लिए करता है वो पूछेगा, कहेंगे आप मेमोरी सेव करने के लिए, फॉर मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट, फॉर मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट। वीडियो देख लेना, ठीक है। तो मेमोरी को बचाने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट किया। कहेगा कि जावा वाले बेवकूफ़ थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप कहेंगे नहीं बहुत समझदार थे वो, तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि मेमोरी बचाई जा सके, क्योंकि ऐसे अगर ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते तो मेमोरी गिरती जाती, क्या फ़ायदा इतनी मेमोरी ऑक्यूपाई करके, जबकि काम एक ही है, हेलो, है ना। आगे समझ में स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पूल का इक्वल और इक्वल समझ में आ गया। अच्छा इन शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ऐसे बना के भी नहीं पूछेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्वल्स, बस
और सोचोगे यार दोनों एक ही तो होते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, इक्वल्स कहा है नेक्स्ट उसने, तो आपने तुरंत उसे बताना है इक्वल इज यूज फॉर कंपैरिजन विद एड्रेसेस एंड इक्वल्स इज अ मेथड विच इज यूज फॉर चेक द कंटेंट। ध्यान से कान को सुनना पड़ेगा आपको, इक्वल और इक्वल्स बोला है अगर उसने, तो वो एस अगर बोला है तो आपको बताना एक मेथड है और एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, एक मेथड है और एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, दोनों में बहुत फर्क है, एक ऑपरेटर है और एक मेथड है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? चलिए, अब जब समझ में आ ही गया है तो कोई मुझे बताएगा इसमें क्या आउटपुट आएगा, यस आना चाहिए या नो? यस है। केवल आप ही हैं क्लास में, और भी तो हैं भाई। हाँ जी विनीत, यस आना चाहिए या नो? क्यों? हाय कहाँ हेलो है? हाँ, दोनों एक जैसे दिखने वाले हैं और दोनों को एक ही एड्रेस पकड़ा दिया गया होगा। आपको ऐसा बोलना चाहिए था लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया विनीत, डॉट इक्वल्स, ये मिटाता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, अब यस आएगा या नो? क्यों? इस केस में तो यस ही आना है क्योंकि ये तो कंटेंट चेक करता है, एड्रेस का चक्कर तो उसके साथ है, डबल इक्वल वाले के साथ, इसमें तो हमेशा यस ही आएगा। अच्छा विनीत, अब विनीत कहेंगे यार ये तो मेरे ही पीछे पड़ गए, ये अब यस है, यस आएगा या नो? क्यों? कंटेंट अलग अलग हो गया, क्योंकि इक्वल्स कंटेंट चेक करता है, एक कैपिटल कंटेंट है एक स्मॉल कंटेंट है, देखो इसलिए आ गया क्या? नो। अच्छा महेश, ये इस केस में क्या आ जाएगा, यस या नो? नो? ये इतना बड़ा साफ साफ नहीं दिख रहा, यस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा केस की हम बात नहीं कर रहे, हम तो स्पेलिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा शैलेश, ऐसे कर दिया जाए, अब यस या नो? नो आएगा। अरे भैया इसे थोड़ी भूल जाएगा, स्पेस को थोड़ी भूल जाएगा, स्पेस भी तो अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। ये देखो पहली बात तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैरेक्टर का है, और ये 1 2 3 4 5 यही फेल हो गया। और क्या स्पेस भी एक कैरेक्टर है, मालूम है आपको? नो कैसे कह सकते हो इसको आप? ठीक है, चलिएगा। ये सारा मैं मिटा रहा हूँ। अब आपने एक प्रोग्राम बनाना है, क्या जो नंबर दिया गया, एक मिनट यार, यह नहीं, नंबर वाला बाद में दूंगा। हाँ, यूज़र से इनपुट लेना है, जैसे कि देखो नोटपैड पे जैसे मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछे वो प्लीज़ एंटर अ सिग्नल रेड, कौन कौन से होते हैं सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, रेड येलो और ग्रीन, है ना, यही होते हैं ना। प्लीज़ एंटर अ सिग्नल, या तो रेड या येलो या ग्रीन। मान लो आपने आर करा, ठीक, तो लिखा हुआ आना चाहिए यू कैन स्टॉप, आर फॉर रेड, बस इतना। अगर आपने मान लो ये आर ना करके येलो करा होता तो यू कैन रेडी, वाई फॉर येलो। अगर उसने ग्रीन कर जी करा होता यू कैन गो, जी फॉर ग्रीन। अब आपकी मर्जी, ये कैसे करेंगे आप, ये आप देखो।
इसमें आपको इफ़ एल्स इफ कराना होगा। इफ़ करा, कंडीशन लगाई और आगे बढ़ गए, है ना। यस नो कुछ भी लगा दिया, जो भी आपके मन करे कंडीशन लगा दी, ठीक। एल्स करा यानी कि एक इफ़ फेल हुआ तो दूसरा एल्स चल जाएगा, परंतु एल्स के बाद भी आप एक इफ़ लगा सकते हो। फिर यहाँ एक कंडीशन दे दो, फिर एल्स लगा दो, यहाँ वो प्रिंट करा दो। अब ऊपर वाला प्रिंट वो एल्स फेल हो गया होगा, ये वाला इफ फेल हो गया होगा तो ये चलेगा। अगर इसके से भी मन नहीं भर रहा है, एक और इफ लगा दो। आप जितने मर्जी लगा सकते हो, ठीक। अब आप करेंगे इसमें लॉजिक वाला काम, मैं नहीं बताऊंगा आपको, इससे ज़्यादा क्या कराऊंगा, सारा ही हो जाएगा। फिर इससे ज़्यादा आगे बढ़ूंगा फिर तो सारा ही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग आप खुद लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। बस आपने यही देखना है कि जब वो आर प्रेस करे तो लिखा हुआ आ जाए यू कैन स्टॉप, आर फॉर रेड। जैसे वो वाई करे लिखा हुआ आ जाए यू कैन रेडी, वाई फॉर येलो। एंड अगर वो जैसे ही जी करे प्रेस तो वो आपकी मर्जी, आप उसको डू यू वांट टू कंटिन्यू चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते, मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो इफ एल्स समझाना है, ठीक है। हाँ हाँ, किसमें वाइट कलर, वो आपकी मर्जी, वाइट करो, ग्रीन करो, येलो करो, ब्लू करो। मेरे को तो काम चाहिए, मेरे जैसे मैंने दिया ऐसा काम मिलना चाहिए। हाँ, इफ एल्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मुझे इतना पता है बस। ये वाला होमवर्क, ठीक है। कहाँ है ग्रुप? नहीं चल रहा, आप डाल देना जिसका भी लैपटॉप है ये, है ना, डाल देना प्लीज, ठीक है। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ तो, और वीडियो बनी रहा है इसका, वैसे वीडियो में भी आ गया होगा ना, वीडियो भी तो बनी रहा है। समझ में आ गया? इनर वाला इफ समझा दूँ या नहीं? आज रहने दें, चलो। इनर ये अभी मैंने नेस्टेड इफ एल्स समझाया है बस, इनर वाला नहीं समझाया। इनर मतलब इफ के अंदर इफ, इनर मतलब इफ के अंदर इफ। जैसे लूप के अंदर लूप सीखा होगा आपने, है ना, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, वाइल के अंदर वाइल, डू वाइल के अंदर डू वाइल, ऐसे ही इफ के अंदर इफ होता है, ठीक है। तो वो बाद में सिखाऊंगा, आज नहीं सिखा रहा। अच्छा, ये तो मालूम है ना आपको, ये वाला एल्स एग्जीक्यूट होने के लिए इन दोनों को फेल होना ज़रूरी है ना। ये फेल नहीं होंगे, पहले तो इसे ही फेल होना ज़रूरी है, ये फेल होगा तब ये चलेगा। यानी कि इस वाले एल्स को चलने के लिए ये निर्भर है इस पर बस, है ना, और ये किस पर निर्भर है, इस पर। तो यानी कि इन दोनों को फेल होना ही पड़ेगा इसको चलने के लिए। अगर ये दोनों फेल नहीं हुए तो वो नहीं चल पाएगा। क्लियर है? एक होमवर्क तो ये हो गया आपका, एक और होमवर्क दे दूँ? अरे भाई थोड़ा आसान सा ही दूंगा, ऐसी बात नहीं है, हार्ड दूंगा। कल वाले प्रोग्राम को बस थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। पूछे आपसे प्लीज़ एंटर योर एज, जैसे ही आपने एज डाल दी, मान लो 17 साल, है ना, तो लिखा हुआ आ जाए यू आर माइनर या यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर उसने मान लो 18 डाल दिया तो क्या लिख दे, यू आर एलिजिबल फॉर डीएल। परंतु मान लो उसने 55 डाल दिया, लिखा हुआ आ जाए यू आर एलिजिबल फॉर डीएल। परंतु उसने मान लो 100 डाल दिया, 70 साल से ऊपर डाल दिया, 100 छोड़ो 70 से ऊपर डाल दिया, अगर 70 से सारे ऊपर वाले, तो लिखा हुआ आ जाए यू आर टू ओल्ड टू गेट डीएल। सॉरी लिख दो बस शुरू में, भाई थोड़ा सा बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए ना। सॉरी यू आर टू ओल्ड टू गेट डीएल। अब आप देखो इसमें कैसे वाला इफ एल्स चलेगा, या आपको बनाना है, कर लाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, बड़ा आसान है। और नहीं होगा फिर तो मैं कराऊंगा ही भाई, पर यह सोच के मत आ जाना कि वो तो करा ही देगा, हम क्यों अपना दिमाग खर्च करें, तो आपको नहीं आएगा भाई। जब हम होमवर्क दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हम तो कराएंगे ही, सीधी सी बात है। और आप अपना दिमाग लगा करके अगर करके ला रहे हो तो प्रैक्टिस आपकी ही होगी। मैंने आपको एक बार पहले बताया था, रावण की कोई स्टोरी सुनाई थी,
मैं तो सिर्फ एक ही दूंगा, आप उस एक पे 10-10 करके लाएंगे, तब तो आपका बनेगा। अन्यथा समझ लेना आप करे कराए को आपने गले में धारण कर लिया और कुछ होते फिर रहे हो, अरे मेरे तो 3-3 प्रतिबिंब बन रहे हैं, है ना। उससे क्या लाभ, अपना भी तो एफर्ट्स डालो। ठीक, यहीं तक रखते हैं बस।